एक विशिष्ट श्राद्ध होता है जिसको ब्रह्म कपाल श्राद्ध कहते हैं। उसकी बड़ी मान्यता है। यहाँ करने से ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म कपाल श्राद्ध के बहुत रीजन है, लेकिन एक ये भी है कि जैसे श्राद्ध पक्ष जब आता है, यदि उस समय अपने पितरों का स्मरण करके आप ब्राह्मण भोजन या श्राद्ध ना कर पाओ और आप बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल श्राद्ध अपने पितरों का कर दो, तो श्राद्ध पक्ष में न भी कर पाओ, भूल जाओ, तो उसका दोष नहीं होता। वैसे तो देखो पितृ कभी दोष हमको देते नहीं है, लेकिन ये जो पितृ दोष शब्द है इसका अर्थ क्या होता है सुनो। ये संसारिक दुखालय है। यहां पर हमारे जीवन में ना चाहते हुए भी दुख आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब हमारे पितृ हमें छोड़ के चले जाते हैं, ठाकुर जी के पास विराजते हैं, तो वे हमारी थोड़ी सी ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहते हैं, ये हमारा नाती है, ये हमारा परिवार का ये बालक है, ये इस पर भगवान थोड़ी कृपा करना। मतलब श्राद्ध का मतलब श्रद्धा। हम अपने पितरों में श्रद्धा रखते हैं तो पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। अरे देखो अब भी मुझे याद करता है, तो पितृ क्या करते हैं, छाता लगा के खड़े रहते हैं। जितनी भी आपत्ति विपत्तियां आपके ऊपर आने वाली होती हैं वो 100% में से केवल और केवल 10-25% रह जाती हैं। बाकी की जितनी भी आपत्तियां विपत्तियां हैं सबको पितृ नष्ट कर देते हैं, आने नहीं देते आपके ऊपर। लेकिन जब व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का स्मरण नहीं करता, उनके लिए तर्पण आदि नहीं करता, उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखता, तो पितरों को देवता कहते हैं। ले तेरे परिवार का आदमी तुझे याद करता नहीं, तू पूरे दिन कहता है कि उसके ऊपर कष्ट मत देना, उसको ये मत देना। तो भगवान वो पितृ कहता है क्या करूं, बोले इसको छोड़, हाँ इसके मन से निकाल इसको, तू हमारे संग ही रहना शुरू कर। तो पितृ क्या करते हैं, जो छाता लेके बेचारे हमारे ऊपर संकटों को रोकते हैं, पर कहते हैं जब इसको मेरी याद ही नहीं है, इसको मेरे से कोई काम ही नहीं, तो फिर मैं भी क्यों रक्षा करूं। पितृ चले जाते हैं। फिर जब हम पे आपत्ति आती फिर हम कहते अरे पितृ दोष हो गया, पितृ नाराज हो गए। पितृ नाराज नहीं होते, वो चले जाते। ब्रह्म कपाल श्राद्ध करने से पितृ दोष हो, पितरों का कोई भूल चूक हमसे हो गई हो, आदि आदि और भी कई सारे उसके लक्षण हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्म कपाल श्राद्ध होते ही हमारे पितृ यथावत, हम तो विश्वास मानते हैं कि हमारे पितृ स्वर्ग में हैं या वैकुंठ में जहां भी हैं, लेकिन असलियत किसको पता। लेकिन ब्रह्म कपाल श्राद्ध एक मोहर है कि हाँ तुम्हारे पितृ गए अब वैकुंठ, अब वो वैकुंठ में ही विराजेंगे। इसलिए वो श्राद्ध का भी क्रम आप में से जो चाहें ब्राह्मणों को बोल देना, तो ये लोग आपको समय बता के उसके अनुसार जो व्यवस्था होगी गंगा किनारे जाके वो श्राद्ध होगा। मैं भी एक दिन, वैसे तो पिताजी माताजी वही पिताजी ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आज्ञा लेके जो जैसा ब्राह्मण देवता बताएंगे, यदि संभव होगा तो पितरों का स्मरण तो हम कर ही लेंगे। तो ये सब भी यहाँ होता है। संत भोज, ब्राह्मण भोज आदि की भी व्यवस्था यहाँ पर कुछ रखने का भाव तो था कि नित्य सुबह कुछ वितरित हो, खिचड़ी वितरण हो आदि आदि, जो यहाँ संत आदि विचरण करते हैं उसका भी भाव है। जिसकी इच्छा हो ब्राह्मणों से सब बात कर लें। तो ऐसी ऐसी यहाँ छोटी छोटी सब व्यवस्थाएं, और उसमें आप सब लोग जैसे अपना करना चाहो करो। रात्रि में उत्सव होंगे, उत्सव की कुछ व्यवस्था हो, या कुछ सजावट आप कर सको, कुछ लाके कुछ नया कुछ कर सको, वो भी अपनी तरफ से आप सब लोग कर सकते हो। तो ये सब भाव हैं। आइए आज महात्मा की कथा में हम लोग प्रवेश करें, और फिर कल से दिव्य दिव्य कुछ प्रसंगों पर हम लोग चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक बंधुओं मेरे साथ इस भूमि पर जरूर गालो। भागवत की प्रादुर्भाव स्थली है, यह श्रीमद् भागवत का जन्म हुआ है। सब लोग मेरे पीछे बोलना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो
भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक। महात्म का मतलब आप जानते हो, महत्व। कथा का महत्व क्या है? वैसे तो देखो, महत्व जानने की इच्छा वो लोग रखते हैं जिनको किसी वस्तु पर अविश्वास हो। हमें थोड़ा सा अविश्वास है, इसको सुनने से क्या होगा जरा बता दीजिए। ये है महत्व। लेकिन हम महत्व इसलिए भी श्रवण कर रहे हैं ताकि भागवत जी की उज्जवलता, भागवत जी का जो प्रकाश है, भागवत जी का जो बल है, वो हम उससे और अवगत हो जाएं, हम उसे और जान लें। इसलिए हम श्रवण करेंगे महात्मा। हम लोग इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि हमारा विश्वास है, हम इसलिए सुन रहे हैं कि हम बल को सुनकर के और आनंदित हो जाते हैं। भागवत जी का ऐसा बल है। तो भागवत के सर्वप्रथम श्लोक में भगवान का परिचय दिया गया। भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं, सत, चित और आनंद। सर्वप्रथम ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, इसलिए प्राणी मात्र के भीतर भगवान विराजमान हैं। ये बात गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सबके अंदर बैठा हूं। लेकिन ये घटित कैसे होती है, ये हमको पता कैसे चले ठाकुर जी हमारे भीतर बैठे हैं? तो भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य। और हम लोगों की स्थिति कैसी? हम झूठ बोल सकते हैं दूसरे से, लेकिन सुन नहीं सकते। हम दूसरे को झूठ कह सकते हैं, लेकिन जब खुद की सुनने की बारी आती है, हमसे झूठ सुना नहीं जाता। और पता चल जाए कि इसने मुझसे झूठ बोला तो महाराज अपने क्रोध की सारी सीमाएं पार कर देते हैं। क्यों? इसने मुझसे झूठ बोला कैसे? तुम्हारे भीतर कौन है जो उसको स्वीकार नहीं करता? सत्य स्वरूप नारायण है, जो उस असत्य को कभी स्वीकार नहीं करता। जैसे रॉन्ग पासवर्ड आप एटीएम में डालो, फोन में डालो, लैपटॉप में डालो, वो मना कर देता है इनकरेक्ट पासवर्ड। और बार बार यदि डालते जाओगे तो वो बंद और हो जाता है कुछ देर के लिए। ऐसे ही मानव के जो ये कान है ना, यहां से शब्द रूपी पासवर्ड अंदर जाते हैं। यदि वो सत्य हो तो एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन जब वो असत्य होते हैं तो हमारे आंख, नाक, कान सब लाल पड़ जाते हैं। क्यों? तूने असत्य कैसे बोल दिया मुझसे? क्यों नहीं स्वीकार कर सकते असत्य? क्योंकि भीतर नारायण बैठे, उनका प्रथम स्वरूप है सत्य।